वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भई इसकी शुरुआत होती है दोपहर से। घर का सारा काम हो चुका है, कुछ भी नहीं है, सफाई, डस्टिंग वगैरह सब हो गई है भई। बस खाना है और बनाना है, जो कि बहुत बड़ा काम है इस गर्मी के टाइम में। और भई गर्मी की तो आप पूछिए मत, इंतहा हो रही है, इंतहा जिसको बोलते हैं। हालत खराब है गर्मी में तो भाई, ऐसा लगता है सुबह तो हुई नहीं, रात के बाद डायरेक्ट धूप आ जाती है और ऐसा लगता है दोपहर हो गई भाई। और गर्मी ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, जरा सी देर में बुरा हाल हो जाता, पसीने पसीने। और नहाने के बाद तो लगता भी नहीं है कि हम नहाए हैं, तुरंत ही बिल्कुल पूरा शरीर पसीने से भर जाता है भाई। और मैंने आज ये पहना है, ये वाला सूट। और भाई इसकी चुन्नी है ना, उसमें है चिनोन जैसा कपड़ा होता है ना, उसमें है, तो वही वो ओढ़ी नहीं जाती भाई। और गर्मी के टाइम में कॉटन के दुपट्टे बेस्ट होते हैं भाई, और इनमें सुकून भी मिलता है। और भाई ओढ़े भी जाते हैं, वो तो ओढ़ नहीं जाते। उसकी तो यहाँ पे मेरे जलन होने लगती है, चुभने लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से गर्मी के टाइम तो बस कॉटन के सूट पहनो और कॉटन के दुपट्टे ओढ़ो। और भाई कॉटन के ना सूट सारे मेरे खत्म हो चुके हैं, और जो हैं पिछले साल के, उससे पिछले साल के, उनके सारे फेड से कलर हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने एक सूट निकाला अपने लिए, और ये वाला सूट निकाला भाई कॉटन का। ये ये तो इसका सूट है, ये इसका सूट है, मतलब ऊपर का कुर्ती है और ये शलवार है। और भैया ऐसी बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसी चुन्नी है कॉटन की। तो अच्छा है भाई। और ये अब का नहीं है, ये पिछले साल का है, पिछले साल सितंबर, नहीं, पिछले साल जब मैं जून जुलाई की छुट्टी में घर पे गई थी ना, तब मेरी मम्मी ने दिया था मेरे को ये, तब का रखा ही है। बस ऐसा हो रहा था कि हाँ, जब ये कपड़े खराब हो जाएंगे तब सिलेंगे। तो भाई अब इसका नंबर आ गया, तो ये मैंने निकाले तो कई दिन हो गए, पर ना वो ये ना इसे काट नहीं पा रही थी। तो आज मैंने निकाल लिया और आज इसकी कटिंग करूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं तो भाई देखते हैं, फिलहाल तो पहले खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं, चार्ज होते हैं, एनर्जी लेते हैं। भाई गर्मी में तो एनर्जी वैसे डाउन रहती है, हालत खराब हो जाती है भाई, पंखा बंद करके वो करनी पड़ती है, नहीं तो भाई वॉइस ना अजीब सी आती है। तो चलिए करते हैं पहले काम, फिर करेंगे इसकी कटिंग। और आज के ब्लॉग भी दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, सारा काम हो गया है। मैं इसमें बैठी हूँ लिविंग रूम में, अंदर बच्चों ने टीवी चला रखा है। तो ये देखिए लिविंग रूम भी एकदम साफ सुथरा है, बढ़िया एकदम। और यहाँ का जो फोल्डिंग था ना, वो निकाल के मैंने अंदर बिछा दिया, दिखाऊंगी आपको बाद में। और भाई जैसे ही हम खाना बनाने के लिए तैयार हुए, किचन में गए, तो तभी आ गए हमारे वकील साहब। और भाई देख रहे हैं तो साथ में ला रहे हैं कचौड़ियाँ। पता नहीं क्या एकदम से मूड में आई तो कचौड़ियाँ उठा के ले आए। इतनी गर्मी हो रही है भाई, एक तो बच्चा बीमार है और वो खा भी नहीं सकता। और भाई बच्चा ऐसी चीज देखता है ना, तो अपने आप ही भाई वो करने लगता है मन अंदर से। भाई बच्चे का क्या, भाई बड़ों का भी करने लगता है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों का ही करेगा। ऐसी चीजें अगर हम बड़े भी देखेंगे ना, तो हमारा भी जी ललचा जाएगा। और फिर भाई बीमारी सिमारी कुछ भी नहीं दिखेगी, फिर तो भाई खाना ही दिखेगा। तो ऐसे ही उठा ले, पता नहीं क्या मन में आई। और एक तो काफी दिन भी हो गए थे ना इनको भी ऐसे खाते खाते, तो क्या पता मन कर गया हो गया भाई। और जब बाहर जाते हैं ना, जब रोड पे देखते हैं ऐसी चीजों का, तो मन कर जाता होगा शायद इस वजह से ले आई। मैं तो बोल भी रही थी कि क्यों ले आई, गर्मी हो रही है, और ऊपर से भैया गर्मी के मौसम में ना ऐसी चीज खाने से ना एसिडिटी भी बनती है, और भाई पानी की बहुत प्यास लगती है। तो फिर अब भाई ले आए, तो अब क्या ही कहा जा सकता है, वापस ये होंगे नहीं। और भाई जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो भाई अपने आप ही जी ललचाने लगता है, फिर तो गर्मी शर्मी सब एक तरफ हो जाती है, और फिर तो भाई जबान का टेस्ट देखा जाता है। और भाई वाकई में कचौड़ी बहुत टेस्टी थी, सब्जी भी एक नंबर की थी भाई, जो बात है बहुत अच्छी थी। और हम ना कचौड़ियाँ इसी तरह खाते हैं सब्जी में, इसको मतलब क्रश कर देंगे, मतलब तोड़ के क्रश करके अच्छे से ऐसे खाते हैं भैया। नहीं तो ना मैंने बहुतों को देखा है वो साबुत कचौड़ियाँ भी खाते हैं, साबुत कचौड़ी लेकर सब्जी में डुबो डुबो खाते हैं। लेकिन भाई हमारा तरीका तो यही है, और हमें ये सब्जियां बहुत बेस्ट लगती है और एक नंबर की लगती है भैया इस तरीके से खाने से।
और ऐसे खाएँगे ना तो भई सब्ज़ी भी नहीं खा पाएँगे और इस तरीके से खाएँगे ना तो ह सब्ज़ी अच्छे से खा लेते हैं भई। तो मैं लेके आ गई थी इनको बाहर, अंदर लेके नहीं गई क्योंकि अंदर था आहिल और भई वो देखेगा ना तो अ, मन ललचाएगा उसका और भई अच्छा नहीं लगता ऐसे कि बच्चा देखे और हम खा लें, तो भई ऐसे मन नहीं करेगा, मानेगा नहीं अंदर से मन और अच्छा भी नहीं लगता। फिर बच्चा ना अजीब-अजीब सा वो करता है कि मेरे को खाने के नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे। ऐसे-ऐसे बोलने लगता है और ये नहीं देखता कि भई उसकी बीमारी है, उसकी बीमारी की वज़ह से हम खाने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों भई काफ़ी दिन हो गए उसको खिचड़ी, दलिया, उबली हुई सब्ज़ी खाते-खाते उसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जा रही भई हैवी जो नुकसानदेह, क्योंकि अब हमने दोबारा टेस्ट करवाया ना तो वैसे तो खत्म हो चुका है उसका पी लिया लेकिन भई थोड़ा-सा तो आया है। भई और सावधानी तो भई बरतनी पड़ेगी अब, नहीं अगर एकदम से बदपरहेज़ी करा देंगे ना तो फिर है ना दिक्कत हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा और फिर दोबारा परेशानी बढ़ जाएगी। भई इसी वजह से मैं तो अभी तक उसको परहेज़ी खाना ही दे रही हूँ। ऐसे बाहर की कोई भी चीज़, चाय तक भी नहीं दे रही भई, बस लस्सी, दही, दलिया और खिचड़ी वगैरह बस यही, और जो सब्ज़ी बनानी है वो उबली, बिल्कुल कम तेल में, बस ऐसी चीज़ दे रही हूँ। भई क्यों रिस्क लेना भई, बीमारी ऐसी चीज़ नहीं है जो हँसी-खेल है भई, पीलिया बहुत समझो तो बहुत बड़ी बीमारी है और ना समझो तो भई कुछ भी नहीं है। क्यों भई बच्चे के साथ हेल्थ के साथ वो करना, ये तो परहेज़ वगैरह बस थोड़े दिन के, ज़्यादा दिन के नहीं है। लेकिन भई बीमारी फिर ना अगर उसका गलत वो छोड़ जाए ना असर, तो फिर ना पूरी ज़िंदगी पछताने के सिवा कुछ नहीं होता भई। तो भई ऐसा रिस्क लें, क्यों लें? तो भई यहाँ खा रहे थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ और अलीशा भी थी और ना सब्ज़ी कम पड़ गई थी, तो वो और सब्ज़ी ले रही थी और है ना सब्ज़ी ये कचौड़ी ना मैंने उन दोनों में ही ले ली जो ये लेके आए थे ना दुन्ने, तो उन्हीं में पलट ली और काफ़ी अच्छे थे, ये बड़े-बड़े थे। तो भई ये जब हैंगे तो डिस्पोज़ल क्यों ही बर्तन खराब करने, भई धोने तो हमें खुद ही हैं। तो मैं उन्हीं में पलट लाई और भई अच्छी भी लगती है इनमें। और हमारे मायके में तो ना जो पत्ते वाले होते हैं ना, उनमें आती है। तो भई कचौड़ी खाने के बाद कर रही थी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी और आज बनाऊँगी मैं ये सोया चाप होती है वो, तो सारी सामान रेडी कर लिया मैंने। ये सारे खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, तेजपत्ता, मतलब जो भी सामान मेरे घर में था वो। प्याज का पेस्ट बना लिया, टमाटर का भी पेस्ट बना लिया और अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है। और भई ये थोड़े मैंने पीस के जल्दी रख लिए, नहीं तो लाइट ना परेशान कर रही है। और ये है सोया चाप का मसाला। तो चलिए फटाफट बनाते हैं सब्जियाँ, और ये मिर्च मैंने छोंकने के लिए रखी है भई। कभी सब्जी खाने का मन ना हो ना तो ये बहुत अच्छी लगती है, खाली नमक और खटाई डाल के छौंक लो। तो भई ये बना रही हूँ फिर मैं अब अपनी सब्जी, और यहाँ पे ना मैंने सोया चाप अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, बढ़िया एकदम क्रिस्पी हो गई थी, बढ़िया जैसे। और फटाफट से छौंकेंगे अभी सब्जी को, तो यहाँ पे मैंने सारे खड़े खड़े मसाले डाल दिए हैं तेल में, और खड़े मसालों को ना अच्छे से भुनने दें, जिससे उनका सारा फ्लेवर है ना ऑयल में आ जाए और एकदम बढ़िया ज़बरदस्त सी खुशबू हो जाए और अच्छे भी लगे। नहीं तो ना मंदी आँच पे करके डालने चाहिए, नहीं तो भई मसाले भी जल जाते हैं और उनका फ्लेवर भी अच्छे से नहीं आ पाता तेल में। तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज़ ऐड कर दिए, और भई ये प्याज़ है ना काफ़ी टाइम पहले मैंने पीस के रखी थी, तो ये थोड़ी-सी पानी छोड़ दिया, तो इनको भूनने में ना काफ़ी टाइम लग गया। ये बिजली की वज़ह से भई पहले तैयारी करनी पड़ती है ना, अब लाइट है ना बड़ी परेशान करती है गर्मियों में, कभी आ जाती है और पता ही नहीं पड़ता कब चली जाती है, कोई टाइम टेबल तो है नहीं इसके आने का और जाने का। कभी आ जाती है और कभी चली जाती है और पता भी नहीं कि कितनी देर बाद आएगी, भाई कोई टाइम टेबल नहीं है बिल्कुल भी इसका कि कितने घंटे बाद आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी। ऐसा ही सिस्टम है अब तो भाई, लाइट का गर्मी गर्मी तो ऐसे ही परेशान रखेंगे। तो भाई मेरे प्याज भी अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसमें मैं अपना जो लाल मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे बढ़िया से एकदम। और वही जो मिक्सी का मसाला ना उसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्यों भाई उसमें पानी ऐड होता है, बिना पानी के तो मसाला पिसता ही नहीं है, तो इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें अपने बेसिक से मसाले जो रोज इस्तेमाल करते हैं वो डालते लेंगे। और इसमें मैंने ऐड कर दी हल्दी और धनिया, और भाई ये दो चीज मैं पिसी हुई इस्तेमाल करती हूँ, हल्दी और धनिया, और तो भाई सब साबुत ही रहता है मेरा मसाला। तो इसे डाल के अच्छे से भून लेंगे भाई, और इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है क्यों गीला होता है ना और थोड़ा पानी भी होता है भाई, जब
मिक्सी में थोड़ा डाल के पानी डालना पड़ता है ना, तो उससे थोड़ा पानी पानी हो जाता है, तो इससे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर अगर सिल पे पिसा मसाला हो ना, वो तो फटाक से भुन जाता है। और भाई उसके भुनने के बाद इसमें मैं जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, वो ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से भूनेंगे और इसे ढक के पकाऊंगी भाई, नहीं तो नहीं भाई इसकी छींटे छींटे उड़ रहे थे ना, सारे टाइल और पूरी गैस वैस सबका कल्याण हो जाएगा बढ़िया से एकदम से। तो इसे ढक के पकाएंगे बढ़िया से, और मैंने इसे ढक के अच्छे से पका लिया। अब इसमें ये जो चाप का मसाला था ना, वो ऐड कर देंगे भाई। मुझे अच्छा नहीं लगा ये मसाला, इसके डलते ना सब्जी की रंगत ही चेंज हो गई। तो इतनी अच्छी भुनने के बाद उस मसाले का इतना अच्छा रंग आया था, लाल लाल सा एकदम बढ़िया वाला। और फिर ना इसको मसाले डालते ना एकदम से काला काला सा मसाला हो गया। तो ये मसाला मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने तो इनसे बोल दिया आज तो ले आए हो, आज के बाद इस मसाले को मत लेके आना, बकवास। इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं था भाई, बिल्कुल बेकार मसाला था। मेरे को तो बिल्कुल भी एक धेले का नहीं लगा। तो भाई अब क्या हो गया, अब आ गया तो अब डाल भी लिया, और डाल लिया तो अब खाएंगे भी, चाहे कैसा भी हो। चलो दी भाई, अब फिर मेरा मसाला अच्छे से भूनने के बाद, इसमें भी टाइम लगा भाई, और फटाफट से इसे भूनते हैं, ढक के भुना मैंने, जब जाके अच्छे से भुना है। और उसके भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे अपनी सोया चाप। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, फ्राई तो कर रखी है हमने ये, तो बस मसाले में अलटेंगे पलटेंगे, और जिससे ये अच्छे से कोट हो जाएंगे और इसमें सारे में मिक्स हो जाएगा मसाला। तो बस इतना ही वो करेंगे, और उसके बाद इसमें अच्छे से पानी ऐड करेंगे जितना भाई हमें चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से, जितनी गाढ़ी रखनी है जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और पानी ऐड करने के बाद इसे ढक के छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट लगेंगे बस बस पानी को पकने में, और आपकी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी एकदम बढ़िया सी। तो भाई मैं इसे भी अब ढक के छोड़ दूंगी। और बाद में मैंने टेस्ट किया ना, तो इसमें नमक डालना भाई मैं भूल गई, मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला, ना तो मसाला भूनते वक्त और ना फिर फ्राई करते वक्त, कैसे भी मसाले ने नमक नहीं डाला। और फिर इसे नमक डाल दिया और इसे अच्छे से के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और लीजिए मेरी सब्जी भी हो गई है एकदम से बढ़िया रेडी, बढ़िया एकदम। तो इसमें मैंने घर की जो मलाई होती है ना दूध की, वो है थोड़ी सी अच्छे से फेंट के उसी की क्रीम बना के वो ऐड कर दी है भाई। वैसी क्रीम तो थी नहीं, तो भाई घर की चीजों से भी एडजस्ट किया जा सकता है। और इसके बाद इसमें ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, और हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी तैयार है। और सब्जी के बनते बनते मैंने आटा भी लगा लिया था और दूध भी गर्म कर लिया था, तो फटाफट से बनाते हैं रोटियां और देते हैं सबको। क्यों, कचौड़ी खा चुके, इतनी ज्यादा किसी को भूख नहीं है। तो भाई यही था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग, आई होप पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।